मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग पियाजे के थ्योरी के बारे में समझेंगे, यानी पियाजे के बारे में। पियाजे ने कॉन्जेनिटिव डेवलपमेंट पे क्या बोला था और उसकी स्टेज को आज हम लोग जानेंगे। इस वीडियो में सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग को जीन पियाजे का स्टेज जानेंगे। इसके पहले हम लोग क्या पढ़ चुके थे, उनकी कंसेप्ट थी, उन्होंने क्या क्या कंसेप्ट दिए थे उसके आधार पर। बट आज हम लोग इसके समझेंगे जीन पियाजे के विकास के बारे में, कितने चरणों में बांटा है उसके बारे में जानेंगे। जो लोग नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे और जो पुराने होंगे वो कमेंट और लाइक करना ना भूलेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं, कंजेनिटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं। यह कितने स्टेजों में बांटा गया है उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, मैं दिखा देना चाहता हूँ अब एक चीज़। यहाँ देखिए, कंजेनिटिव डेवलपमेंट कैसे कैसे होता है से आपके पिक्चर में दिख रहा होगा। सेंसरी मोटर जो स्टेज होता है, यानी बर्थ टू 2 ईयर्स। प्रोफेशनली स्टेज जो होता है वह 2 से 7 होता है। कंक्रीट ऑपरेशनली स्टेज होता है जो 7 से लेकर 11 वर्ष होता है। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है जो 12 से ऊपर, मतलब ऊपर होता है। तो ये स्टेज है। अब इन स्टेजों के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, अर्थात ये किस स्टेज में क्या क्या करते हैं। तो जीन पियाजे ने इन्होंने कहा, अपने ही बच्चों पर इन्होंने इसका खोज किया था 3 बच्चे पे, और लिटिल साइंटिस्ट का नाम भी दिए थे इन्हें। कि छोटा सा बच्चा जो है ना, नसा प्यारा सा, वो क्या है, वो साइंटिस्ट होता है। चलिए तो हम लोग देखते हैं इसमें जो है जीन पियाजे। तो अभी आपने देखा सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष अवस्था है, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं हम लोग संवेदी प्रेरक अवस्था। और सेकेंड स्टेज को प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो अभी हम लोगों ने देखा स्क्रीन पे, यह जो है हम लोगों का पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलेंगे इंग्लिश में। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो 2 से 7 वर्ष तक का होता है। उसके बाद 3 नंबर में है आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो 7 से 11 वर्ष होता है, हिंदी में बोलते हैं अस्थूल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट 4 नंबर है फॉर्मल स्टेज जो 11 से यानी 12 से एबव है, और यह औपचारिक बोलेंगे हिंदी में, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोलेंगे। तो अब देखिए एक एक करके इस चीज़ों को हम लोग को समझने की कोशिश करेंगे। संवेदी प्रेरक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष का होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें क्या क्या बच्चा कर सकता है, जीन पियाजे ने कहा कि इसमें बच्चों का क्या क्या कैसे कैसे सेंस का अपना इस्तेमाल करता है उसके बारे में डिटेल समझेंगे। देखिए, संवेदी प्रेरक अवस्था में बच्चा जो होता है वह 0 से 2 वर्ष होता है। बट ये जो होता है यह अपने सेंस ऑर्गन के माध्यम से, अर्थात कान, आँख, नाक से निरीक्षण करता है, सीखता है। वह अपने संवेदी प्रेरक उपकरणों से सीखता है कि इस अवस्था में बच्चे में वस्तु अस्थायित्व अर्थात ऑब्जेक्ट परमानेंसी उत्पन्न होता है। इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट परमानेंसी, मतलब होता है वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है इस स्टेज में। किस स्टेज में? तो संवेदी प्रेरक अवस्था जो 0 से 2 होता है, सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। इन्होंने कहा कि बच्चे जो होते हैं यह वस्तु अस्थायित्व अर्थात ऑब्जेक्ट परमानेंसी जो स्टेज में आते हैं जब यह बच्चा अपने दिमाग में, मतलब इसका मतलब इन्होंने समझाया कि जब बच्चा जो होता है अपने दिमाग में वस्तुओं को क्या करता है, एक छाप बना लेता है, अतः उसका छाप प्रिंट कर लेता है। देखेंगे छोटे बच्चों को जब भी पढ़ाया जाता है तो पिक्चर के माध्यम से स्कूल तो शुरू करता है वो पिक्चर, और वह उसी को कहते हैं वस्तु अस्थायित्व। माने बच्चा जब इस स्टेज में कोई भी वस्तु को देखता है तो वो इमेज बन जाता है उसके दिमाग में, इसी को वस्तु अस्थायित्व कहते हैं, उसके वस्तु का अस्थायित्व बन जाता है। इसी कारण जब वह जीन पियाजे साहब ने कहा कि बच्चा जो होता है छिपी हुई वस्तु को निकालने के सक्षम, कैपेबल हो सकता है। जब उसके अंदर ये जो चला जाता है पिक्चर, वह बाद में कोई भी चीज़ देखकर वह बताने की कोशिश करता है। जैसे में हम लोग कहते हैं, एग्जाम्पल मिलेगी, यदि बच्चा जैसे एक खिलौना लेता है और वह क्या करता है, कपड़े में छुपा देता है, तो बच्चे को यह पता होता है कि कपड़े के नीचे कुछ ना कुछ क्या है, छुपा हुआ है।
तो कपड़े को हटाता, फिर छुपाता हटाता, या तो आप छुपा देंगे तो बच्चे क्या करेगा, उसको खोजने की कोशिश करेगा, उसको खोजने का कोशिश करता है, और खोजने के उपरांत उसको जानने की कोशिश करता है कि जो मैंने वस्तु को देखा था वो है कहाँ। तो उसी के अंदर यह वस्तु अस्तित्व की जो है उसके अंदर घर कर जाता है। इसकी देखिए कैरेक्टरिस्ट की बात करते हैं, अर्थात इसकी विशेषता की बात करते हैं। इन्होंने सेंसरी मोटर स्टेज का विशेषता बताया, नंबर 1 में है, इस अवस्था में बच्चा अपने संवेदी प्रेरकों से महसूस करना सीखता है। यानी इस स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा संवेदी प्रेरक से महसूस करता है, या अर्थात संवेदना अर्थात सेंस से सीखता है। वस्तु अस्थायित्व उत्पन्न हो जाती है, वही ऑब्जेक्ट ऑफ परमानेंसी उत्पन्न हो जाती है। इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं वस्तुओं की पहचान करना सीख जाता है, किसी भी चीज़ को पकड़ना सीख जाता है। बच्चा किसी वस्तु के मुंह में डालकर उसका अध्ययन करना सीखता है। कोई भी चीज़ देखेंगे, छोटे बच्चा होता है उसको पहले मुंह में डालेगा, जानना चाहता है आखिर ये है क्या। इस अवस्था में बच्चे हंसना, रोना, प्रसव विकसित हो जाता है। तो इन तमाम जो हुआ इसका विशेषता हो गया संवेदी प्रेरक अवस्था का। अब देखिए इसमें जो है कुछ घटना जो काफ़ी इसको इम्पोर्टेंट है, ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए सीटेट के लिए एकदम इम्पोर्टेंट तो है ही है। और इसमें जो है इस स्टेज में जैसे कहेंगे सब स्टेज ऑफ सेंसरी मोटर, आपको सब उसमें है प्रतिवर्त क्रिया की अवस्था, इसको बोलेंगे। अब इसमें है फर्स्ट में है प्रतिवर्त क्रिया की अवस्था है, स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटी, ये उसी के अंदर में आएगा थोड़ा सा। अब देखिए 0 से 3 दिन तक बच्चा, इन्हें डिटेल रूप से समझने की कोशिश कर, सेंसरी मोटर के अंदर हम लोग घुस रहे हैं। अब कह रहा है कि 0 से 3 दिन तक बच्चा इस अवस्था के अंदर, बच्चे के अंदर जो होती है प्रतिवर्त क्रिया अर्थात रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ होती है। इस अवस्था में बच्चे में अंगूठा चूसने की प्रतिवर्त क्रिया होती है अर्थात रिफ्लेक्सिव एक्टिविटी। जब भी बच्चा जन्म लेता है तो पहले अंगुली को अपने मुंह में डाल लेता है। 0 से 3 दिनों तक की बच्चे में ये काफ़ी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है 2 नंबर में, उसी के अंदर है सेंसरी मोटर में ही, करा कि वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था अर्थात स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। अब देखिए स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन क्या होता है, यानी हिंदी में बोलेंगे प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। यह 1 माह से 4 माह तक की होती है। इस एज में बच्चे जो होते हैं दोहराई जाने वाली क्रियाएं ज़्यादा करते हैं, कोई भी रिपीटेशन काम ज़्यादा करेगा। इस अवस्था में क्रियाओं को दोहराता है, उसको दूसरे के साथ समन्वित यानी कोऑर्डिनेट करना सीखता है। कोई भी चीज़ देखेंगे, जब भी ये 1 से 4 महीने बच्चे होते हैं तो कोई चीज़ों को जो है बार बार उस चीज़ को करेगा। कोई हाथ में पकड़ेगा, फिर लेगा, फिर पकड़ेगा, बिकेगा, ऐसा ही करने का, या आप किसी को ऐसे लात मार देना, ये सब क्या है एक्टिविटी जो उसकी आती है, इसी स्टेज में आती है। नेक्स्ट है 3 नंबर में गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, इसको बोलेंगे इंग्लिश में स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। अब कैसा रिएक्शन करेगा, तो 4 से 8 माह में बच्चे जो होते हैं, इस स्टेज जो होता है ये स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलेशन में जो होता है, इस अवस्था में बच्चा चीज़ों को उलटने पुलटने में ज़्यादा ध्यान देता है। इस स्टेज में क्या करेगा, उलटने पुलटते, कोई भी सामान रखेंगे तो इधर पलट उलट देगा। और इस अवस्था में बच्चे वे भी ज़्यादा करता है जो उससे सुनने या करने में रोचक लगती है। जो भी कोई चीज़ सुनना और पसंद ज़्यादा करता है, वो रोचकता उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेना, उसको बार बार उसको रिपीट करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है 4 नंबर में है गौण स्कीमेटा के संबंध की अवस्था। गैन स्कीमेटा होता है स्टेज ऑफ द कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमेटा। अब स्कीमेटा क्या होता है, स्टेज ऑफ द कंडीशन ऑफ द सेकेंडरी स्टीमेटा, यह जो 8 से लेकर 12 तक होती है, मतलब 1 साल तक। इस अवस्था में बच्चे जो है उद्देश्यपूर्ण कार्य करते हैं। इस अवस्था में बच्चे उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार नकल करने की क्षमता बढ़ जाती है, तो कॉपी करेगा इस स्टेज में। 5 नंबर में तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, इस स्टेज ऑफ ट्री सर्कुलर रिएक्शन बोलेंगे।
स्टेज ऑफ ट्रिटरी सर्कुलर रिएक्शन, यह 12 से लेकर 18 महीने, 1.5 साल की एज होती है। इस एज में बच्चे जो है बार बार प्रयास करके सीखता है, कोई भी काम बार बार करता है, वह त्रुटि करते रहता है, फिर भी इस प्रयास को करता है, जिससे उसके सीखने की गति बढ़ जाती है। और इस अवस्था में बच्चे में जिज्ञासा, क्यूरिसिटी बढ़ जाती है। जिज्ञासा अर्थात क्यूरिसिटी बढ़ जाती है और मानसिक संयोग द्वारा नए संसाधनों, और नेक्स्ट है मानसिक संयोग के द्वारा नए संसाधनों की खोज की अवस्था, स्टेज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ न्यू मेंस ऑफ थॉट मेंटल ऑफ द कॉम्बाइंडेशन। अब देखिए 18 से 24 यानी दो बरस तक के, इसीलिए बच्चा इसी टॉपिक से ही जीन पियाजे साहब जो कहे छोटा बच्चा नन्हा सा जो होता है लिटिल साइंटिस्ट होता है। स्टेज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन्स ऑफ थॉट ऑफ द मेंटल कॉम्बाइंडेशन, जो 18 से 24 माह यानी मंथ का होता है। इस अवस्था में बच्चे में वस्तु अस्थायित्व उत्पन्न होता है। अगर बच्चे के सामने से उसके खिलौने हटा दिया जाता है तो भी बच्चे के दिमाग में उसका अस्थायित्व बना रहता है। मतलब इससे वस्तु अस्थायित्व का तो गुना ही जाता है, बट उस चीज़ को हटा देने के बावजूद भी वह खोजने लगता है, इसके अंदर यह प्रवृत्तियाँ आ जाती है। अब अभी पढ़ेंगे हम लोग, अब देखेंगे स्टेज कौन सा है, सेकेंड स्टेज। वह कौन सा स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसका एज देखिए 2 से लेके 7 ईयर है, 2 से लेके 7 ईयर्स है। अब इसको बोलते हैं प्राक संक्रियात्मक अवस्था। अब इसमें जो होता है जीन पियाजे साहब ने कहा है इस अवस्था प्राक संक्रियात्मक अवस्था को 2 उप अवस्थाओं में इनमें कन्वर्ट कर दिया है, बांट दिया है, 2 पार्ट्स में बांटा है। एक का है प्राक संक्रियात्मक विधि, प्री कंसेप्चुअल पीरियड, क्या रखा, एक में है प्री कंसेप्चुअल पीरियड और दूसरे में रहा अंतर्देशीय अवधि यानी इंट्यूटिव पीरियड। इंट्यूटिव पीरियड में बांटा। अब देखिए प्राक संक्रियात्मक अवधि प्री कंसेप्चुअल पीरियड जो 2 से 4 वर्ष होती है। इस अवस्था में बच्चा बालक जो होता है वस्तुओं, शब्द, प्रतिमाएं आदि के विषय में अपना मानसिक चिंतन विकसित करने लगता है। पियाजे के संकेत और चिन्हों को प्राक संक्रियात्मक अवस्था का महत्वपूर्ण साधन माना है। इस अवस्था में बच्चा क्या है, बालक जो है कोई भी वस्तु है या शब्द प्रतिमान के विषय में अपना मानसिक चिंतन विकसित करने लगता है, ब्रेन का इस्तेमाल करने लगा, थिंकिंग करने लगता है। और जीन पियाजे ने कहा कि संकेत और चिन्हों को प्राक संक्रियात्मक अवस्था का महत्वपूर्ण साधन माना। इस स्टेज का सेकेंड सा स्टेज है, देखिए सेकेंड है आपको 2 से। नेक्स्ट इन्होंने कहा प्राक संक्रियात्मक चिंतन की परिसीमाएं, लिमिटेशन ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट। अब कहा कि इसमें क्या क्या करते हैं बच्चे। अब लिमिटेशन जो है, अब देखिए उसी में कह रहा है कि जीववाद अर्थात एनिमीज में जब बच्चे अपने चारों तरफ की चीज़ों को सजीव मानता है तो वह जीववाद की अवस्था में होता है। इस अवस्था में बच्चा निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानता है। जीववाद मतलब होता है निर्जीव, मतलब कोई भी चीज़ अब बच्चे को क्या करेंगे, मार देंगे तो वह किसी चेयर से, टेबल से लड़ जाता है तो रोने लगता है। अगर घर का कोई भी सदस्य या मम्मी पापा जो भी पूछता है बेटा क्या हुआ, तो उन्होंने बताता है कि इसने मार दिया, अर्थात दीवार ने मार दिया या टेबल ने मार दिया, तो उसको फिर से अगर वो मम्मी पापा ने मार देता है तो वो बच्चा क्या होता है, शांत हो जाता है। तो उसको ये अंतर नहीं समझ में आता है कि यह जिंदा है या मुर्दा है, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में फर्क करना वो नहीं जानता है। बट चलिए, अब वह करता है कि इस अवस्था में निर्जीव वस्तुओं को सजीव बनाता है। जब आप किसी लोहे चीज़ को हथौड़े से मारते हैं तो बच्चा बोलता है कि मत मारो, उसे दर्द हो रहा है। जब गाड़ी खराब होती है तो बच्चा बोलता है कि गाड़ी बीमार हो गया। तो ये तमाम चीज़ों ने इस स्टेज में है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चों के अंदर आता है। अहम केंद्रीयता, ईगोसेंट्रिज्म ही इस एज में आता है बच्चे के अंदर। कौन सा है, प्री ऑपरेशनल प्राक संक्रियात्मक अवस्था में। अब इसमें कह रहा है कि जब बच्चा जो है यह मानना शुरू कर देता है कि जब मैं सोच रहा हूँ या कर रहा हूँ सब ठीक है, तो अहम केंद्री की अवस्था कहलाता है। अहम मतलब ईगोसेंट्रिज्म इसको बोल सकते हैं। बच्चा कहता है कि अब भी मैं जो करता हूँ वही ही क्या है, ठीक है। इसमें बच्चा अपने ही विचार को सही मानता है। इस अवस्था में बच्चा अपने प्रत्यय अर्थात कंसेप्ट की तुलना खुद से करता है।
या नहीं कर सकता है, वास्तविकता से उसको लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वह सब ठीक है। अब कैसे ठीक है? जब कह रहा है बच्चा कि जैसे अब मान लो किसी के है फादर हैं, उनको फ़ोन आया, कोई बच्चा का फ़ोन आ गया, तो फ़ोन करके पूछे कि तुम्हारी मम्मी कहाँ है, घर पे है? या तो बच्चे ने कहा कि रूम से, सिर हिलाता है, उसके पापा ने फिर से पूछता है, फिर जो बच्चे होते हैं सिर हिलाता है। अब यह उसके पापा जो होंगे, सिर हिलाने का मतलब हाँ होता है, पर उससे यह नहीं पता है कि जब कोई सामने होता है तो जब उसका मतलब हाँ होता है, अतः वह व्यक्ति ऐसा करने लग जाता है कि जो वह सिर हिला रहा है ठीक है, वास्तविकता के साथ तुलना नहीं कर पा रहा है। मतलब वह जो भी है, कोई हम माथा हिला के बोल देता हाँ, कहाँ है तो हाँ, मतलब ये क्या है, ये सांकेतिक रूप से वह आभास दिलाता है इसमें। चलिए, केंद्रीकरण अर्थात सेंट्रलाइजेशन की बात कर रहा है। केंद्रीकरण में इस प्री ऑपरेशनल स्टेज में केंद्रीकरण की बात करता है, जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल किसी विशेष विशेषता पर बल दे तो यह केंद्रीकरण कहलाता है। यानी सब चीज़ छोड़कर एक ही चीज़ पर सेंट्रलाइज हो जाना ही क्या है, केंद्रीकरण कहलाएगा। अर्थात एक विशेष पर पूरा ध्यान केंद्रित करना ही केंद्रीकरण कहलाता है। यह केंद्रीकरण का विपरीत अर्थ होता है, इसका जो है केंद्रीकरण का विपरीत अर्थ विकेंद्रीकरण होता है। मतलब एक चीज़ पर ध्यान नहीं देना, हर चीज़ पर देना, यानी विकेंद्रीकरण करना। केंद्रीकरण सेंट्रलाइज होता है, एक ही चीज़ पे फोकस करना। और इस स्टेज में जो है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे क्या करते हैं, अपलटावली इन्वर्सिबिलिटी आ जाती है, अपलटावली आ जाती है इस स्टेज में। इसमें बच्चा वस्तु संख्याओं का उलटना पुलटना नहीं सीखता है, तो इस अवस्थाओं को हम अपलटावली अवस्था कहते हैं। पलटावली मैंने पलट देना, अपलटावली मैंने उसको पलट नहीं सकता है। जैसे उसको बोलेंगे 435, अर्थात ऐसे बोले कि 35 या 35 बोलेंगे तो उसको तोड़ बदल करके वो नहीं बोल सकता है या लिख सकता है, मतलब वो 35 ही समझेगा। अगर उसको हम 53 बोलेंगे तो वह इतना उलट पलट उसको नहीं करने आता है। तो यह जो होगा वो अपलटावली की इसमें ज्ञान उसको रहता है, और यह पलटावली का गुण नहीं रहता है। अंतर्देशीय अवधि, इंट्यूटेटिव पीरियड, अंतर्देशीय आ गया, सेकेंड नंबर था उसका। इंट्यूटेटिव पीरियड जो होता है 4 से 7 साल, इस अवस्था में बच्चा जो है जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना आदि संक्रिया करना सीख लेता है। अंतर्देशीय चिंतन इस प्रकार के ऐसे चिंतन होते हैं जिससे कोई क्रमबद्ध या तर्क नहीं होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अगर विशेषता की अगर बात करते हैं तो देखिए, सबसे बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रत्यक्षात्मक चिंतन, परसेप्चुअल थॉट, बहुत इंपॉर्टेंट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का। प्रत्यक्षात्मक चिंतन अर्थात परसेप्चुअल थॉट क्या है, यह 4 वर्षों की अवस्था में बच्चे में प्रतीकात्मक और पूर्व धारणात्मक चिंतन, सिंबलिक एंड द प्री कंसेप्चुअल थिंकिंग विकसित होने लगता है। और प्रत्यक्षात्मक चिंतन का अर्थ होता है अपने दिमाग में किसी भी चीज़ का मानचित्र बनाना। प्रत्यक्षात्मक जो होता है किसी भी चीज़ को, जब वह प्रत्यक्षात्मक, इसलिए प्रत्यक्ष से बना है, डायरेक्ट कोई भी चीज़ देखेंगे तो उसका इमेजिंग दिमाग में बन जाता है। इसका दिमाग में उसका चित्र बनाना प्रत्यक्षात्मक का ही होता है। चिंतन में अब नेक्स्ट है, सेकेंड नंबर में इसका है विशेषता क्या है, चिंतन में यथार्थता, रियलिज्म इन द थिंकिंग। चिंतन में यथार्थता है, रियलिज्म इन थिंकिंग। अब देखिए, बच्चा अपनी कल्पनाओं और खुद के ही सपनों में खोए रहने वाले योग्यताओं की वास्तविकता मानना शुरू कर देता है। माने रियलिज्म मानता है, जो भी वह वास्तविकता या कल्पना जो करता है उसको खुद ही मानता है कि ये हम कर सकते हैं। और इस स्टेज में सुनता है कि अरे हम तो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, मतलब सच्चाई वो मानने लगता है अपने आप को। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो वो भी खेल रहा था, तो उन्होंने चाणक्य ने देखा कि अपने आप को राजा बन रहा है, तो क्या है, अपनी वास्तविकता मानता है, जिससे हम कह सकते हैं कि उसे चिंतन में यथार्थ आ जाता है। चिंतन जो भी सोचता है या करता है वह उसमें यथार्थ आ जाता है, अर्थात सच्चाई आ जाती है, वास्तविकता आ जाती है। नेक्स्ट है 3 नंबर में, देखिए 3 नंबर में क्या है, 7 से 11 वर्ष है।
क्रिएट ऑपरेशनल स्टेज है जिसको बोलते हैं, क्रिएट ऑपरेशनल स्टेज। अब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और इस अवस्था में बच्चे अपने सामने हुई वस्तुओं पर चिंतन आरंभ करता है। बालक को ठोस वस्तुओं के आधार पर आसानी से मानसिक प्रतिक्रिया करके समस्या का समाधान कर लेता है, परंतु यदि उस वस्तु को ना कर उसके बारे में शाब्दिक कथन तैयार करे कि यदि बच्चा उपस्थित की जाए तो वह उसे हल नहीं कर सकता। अब देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें है तो ढेर मतलब दो अवस्था। मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को इसका वीडियो नेक्स्ट आप देखेंगे ताकि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपको मूर्त संक्रियात्मक या जो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होता है और है, दूसरा है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज औपचारिक संक्रियात्मक, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वक्त भी लगेगा, टाइम भी लगेगा, तो ये ज़्यादा समय लग सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। और यदि प्लीज़ अच्छा लगे या बुरा लगे, कुछ भी लगता है तो कमेंट करना ज़रूर भूलेंगे। और जो नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ताकि मैं इस जो भी आपका वीडियो जा रहा है आप देख रहे हैं उसके नेक्स्ट टाइम में आप लोगों से टेस्ट लिया जाएगा। ध्यान दें इस चीज़ को। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। मैं इतना ही पे